फ्री में तुम्हें धोखा मिलेगा, इलाज नहीं होगा, धोखा होगा तुम्हारे साथ, कोई इलाज होगा ही नहीं तुम्हारा। और नाटक करेंगे हाँ हम इलाज कर रहे हैं, तो हाथ चलने लगा, जिंदगी में नहीं चलेगा। तुम्हें धोखा चाहिए, तुम्हें धोखा चाहिए कि तुम्हें इलाज चाहिए। क्या सरकार हमें सुविधा देती है? सरकार तुम्हें सुविधा देती है तो अस्पताल को पेमेंट कैसे करती है? अगर सरकार सुविधा देनी है तो वो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करती है? क्योंकि वो सरकारी इलाज अस्पताल में इलाज नहीं कर सकती है, ना उसके पास ज्ञान है, ना उसके पास सुविधा है। और सरकारी इलाज में जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, वहाँ का बजट यहाँ से 10 जो है गुना 14 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे लगते हैं। सब खा जाते हैं नेता और डॉक्टर मिलके वहाँ के। अगर सरकार तुम्हें सुविधा दे रही है तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करा रही है? प्राइवेट अस्पताल क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि सरकारी इंसान नहीं, इसलिए नहीं हो जाए, तुम्हारा इंसान फ्री में सही हो जाए। तो सरकार तुम्हें सुविधा दे रही है 5 लाख रुपए की, उसमें तुम्हारा मरीज फ्री में सही हो जाए। तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि फ्री वाले इलाज में कभी सही नहीं होगा, कभी सही होगा ही नहीं। जिस अस्पताल को 2200 रुपए मिल रहे हैं, वो 6000 का इंजेक्शन क्यों लगाएगा तुम्हें? वो 2200 रुपए में इलाज करेगा। 2200 रुपए में वो इलाज होता है जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होता है। चूरन चटनी की गोली खिला दो बस। तुम्हारे को अभी तक समझ में नहीं आई, तुम्हारे दिमाग से एक बात निकली नहीं कि हर चीज फ्री होनी चाहिए, हर चीज फ्री होनी चाहिए। रसीद क्यों नहीं दे रहे हैं? रसीद दे दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी जो आपने ये छोटा सा वीडियो देखा है एक डॉक्टर साहब का, अभी लगभग इनका 5 मिनट का वीडियो आगे है जो मैं आपको पूरा दिखाता हूं। और एक चीज कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखकर ये डॉक्टर साहब को गाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे को भी कहा कि देखो सर डॉक्टर बदतमीज है। डॉक्टर बदतमीज नहीं है, हकीकत है ये। और ये अब हमें धीरे धीरे इस चीज का पता चला है कि सरकार ने दुनिया भर के कार्ड बना दिए कि कार्ड से गरीबों के इलाज फ्री हैं, ईसीएच में हमारे फौजियों के इलाज फ्री हैं। लेकिन हकीकत में जो ट्रीटमेंट कार्ड धारक को मिलता है उससे इलाज सही नहीं होता, समय लगता है। और इलाज में जो आप अगर उनका रेशो देखेंगे, मरने वालों की संख्या ज्यादा है। और ये डॉक्टर साहब ने सही कहा है कि हमने इतने करोड़ रुपए लगाकर हॉस्पिटल की है जिसमें नेता मंत्री कहां कहां लोग खा रहे, तो सरकार की पोल खोली है। इनको धन्यवाद देना चाहिए कि तनाव में आकर डॉक्टर साहब ने सच्चाई उगल दी। ये कह रहे हैं कि इस चीज का जो इलाज है 6000 रुपए का है, सरकार हमें 2200 रुपए देती है, हम कहां से लाएं, इसलिए हम नहीं लगाएंगे। इसका मतलब हम जो कार्ड धारक हैं, जो हमारे गरीब जवान किसान हैं, उन सबका इलाज इसी तरह होता है। और इसीलिए हमारी ना तो सेहत जल्दी से रिकवर होती है और या फिर बंदा चला ही जाता है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार इस वीडियो पर एक्शन ले। लेकिन ये नहीं कि डॉक्टर साहब पर एक्शन ले, इनकी बातों पर बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए। या तो ये डॉक्टर साहब सरकार से पूरा पैसा लेकर मरीज से भी लेना चाह रहे हैं, या तो ये हो सकता है। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता। मैं इस बात की पुष्टि जरूर करता हूं जो इन्होंने कहा है कि नेता मंत्री खाते हैं, सरकार खाती है, और ये फ्री में इलाज ही करना है तो सरकारी हॉस्पिटलों में क्यों नहीं करती? क्यों उसको जरूरत पड़ी सरकार को कि 5-5 लाख के कार्ड आप सरकारों को जो अपने हॉस्पिटलों को, सरकारी हॉस्पिटलों को क्यों नहीं दुरुस्त करते? क्यों नहीं वहां डॉक्टरों की संख्या बढ़ाते? ये सही कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में चूर्ण देकर इलाज होता है वहां, इसलिए गरीब आदमी ठीक नहीं हो पाता। और ये गरीब लोग यहां आ जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में और हम इनको झेल रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। गरीब इलाज कराने के लायक नहीं, गरीब मरने के लायक है। ट्रीटमेंट सिर्फ वीआईपी आदमी को देना चाहिए, जो बचेगा तो भारत के लिए कुछ करेगा। हमारे तुम्हारे जैसों का क्या करना है? हम तो बोझ हैं इस धरती पर, गरीब और आम आदमी तो बोझ है। वो जितना जाएंगे बोझ कम होंगे। ये सोच है डॉक्टर साहब की और हमारी सरकार की। मैं एक बार फिर कहूंगा कि ये हर जगह होता है। अभी जयपुर का भी एक केस आया था मेरे पास कल या परसों। एक हमारा जवान फोन कर रहा था जो रिटायर्ड होकर अभी बैंक में लग रहा है, तो उसको कुछ चेस्ट में प्रॉब्लम थी, तो वो ईसीएच जयपुर में गया था। तो वहां उसको डॉक्टर साहब ने बोला कि, उसने कहा कि सर मेरे को संडे की छुट्टी होती है और मेरे को रेफर दे दो सिविल हॉस्पिटल में। बोला नहीं नहीं पहले एमएच में दिखाओ। बोले जी एमएच में तो संडे को कोई देखता नहीं और फिर मेरा तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। बोले तुम्हारी हेडिक है, मेरी नहीं है। मैंने भी उन कर्नल साहब से बात की, मैंने बोले बात कराओ। तो पहले तो बात ही नहीं कर रहे थे, नहीं मैं बात नहीं करूंगा। मैं बोले बताओ, एक बार बात करेंगे। फिर उन्होंने बात की, बोले मेरी मजबूरी है, ऊपर से आदेश है।
इसका मतलब ऊपर बैठे वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमें इलाज ठीक से मिले। इसलिए अखबार की कटिंग और ये तो बहुत भाषणबाजी में होती है कि जवान कहीं भी इलाज कराए, सरकार सारी सुविधा दे रही है, गरीब आदमी के लिए कार्ड बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये सब ड्रामा है। कौन है वो ऊपर बैठा लोग, चाहे वो ईसीएस का कार्ड हो, चाहे गरीबों कार्ड है, जिसमें एक पाबंदियां लगा रखी है। आपने जब कह दिया कि भाई 5 लाख तक का इलाज है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल उसका चार्ज करना चाहती है, तो वहां बंदी से क्यों? और बंदी से कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर सच्चाई बोल रहा है कि हम वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। इसका मतलब गरीब आदमी पल पल मर रहा है। अगर आप सबके समझ में आती है ये बात तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालांकि मैं जयपुर, पहले मेरा भी ईसीएस जयपुरी था, हम इलाज कराते थे, तो मैं बीच बीच में वहाँ जाकर उन लोगों को लठ देता रहता था। पहले मेरे उनके नंबर भी थे, लेकिन अब मैं वहाँ जाता नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ कोटपुतली से जुड़ गया है और हमारे यहाँ कोटपुतली में हम जाते हैं बाकायदा, कभी भी किसी भी टाइम, एनी टाइम। साहब बढ़िया बैठे हैं जो बोलते हैं कि ठीक है, मेरी तरफ से जब आपको ऑथराइज है किसी भी हॉस्पिटल में जाओ। तो यहाँ नहीं है। बहुत से ईसीएच में अच्छी सेवा दी जा रही है, लेकिन कुछ ईसीएच में जो पाबंदियां हैं वो पाबंदी लगाने वाले कौन हैं? और वो पाबंदी मैं फिर कह रहा हूं कि सिर्फ गरीबों के लिए, जवानों के लिए लगाई जाती है, जो धरती का बोझ है, मरने के लिए है वो। अगर आपकी जमीर जिंदा है तो ये वीडियो शेयर होकर माननीय प्रधानमंत्री जी तक जाना चाहिए, और ये बरेली के डॉक्टर साहब का वीडियो है, योगी जी तक जाना चाहिए। ये हमारी जो इतनी बड़ी सरकार, इतनी मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, ये पोल खुल रही है आपकी। इस चीज के लिए मैं अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा था कि मरीज का इलाज चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो उसको फुल सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन उस पता नहीं उस पेच में क्या हुआ और क्या नहीं, डॉक्टरों ने भी हड़ताल कर दी। वो सही कर रहे थे क्योंकि सरकार कहती तो है, लेकिन उनको पूरा ट्रीटमेंट का पैसा नहीं देती। तो आज बहस इस पर होनी चाहिए कि वो इलाज का पैसा उन्हें पूरा मिलेगा तो मरीज का इलाज होगा, नहीं तो इस तरह मरीजों को धक्के दिए जाएंगे, गालियां बकी जाएंगी और तुम्हें बोझ समझा जाएगा। अगर धरती का बोझ नहीं बनना चाहते हो तो जो बाकी लड़ाइयां लड़ते हो इसके लिए भी कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर कर दो। और जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैंने जयपुर वाले मामले में वहां के अध्यक्ष साहब जो हमारे अर्जुन सिंह जी, उनको भी कहा था, तो उन्होंने खुद कहा कि भाई मेरे पिताजी के खुद के ऐसी समस्या आ गई थी और ये मान नहीं रहे थे। बड़ी उसके कहने के बाद में 85 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग को भी बोल रहे थे नहीं ऐसे चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। बाद में हालांकि उनका मान गए। बात एक आदमी की नहीं है, मैंने कहा कि सबके लिए जरूरत पड़ती है, बैठो हर जगह अपने अपने धरनों पर। क्यों पाबंदी है? जब हमारे लिए सरकार फ्री इलाज दे रही है तो तुम उस हॉस्पिटल में नहीं जाओगे, पहले एमएच में जाओगे, क्यों? ये साला ये सिस्टम इतने लोग बैठा रहे हैं तो या तो हटाया जाए डायरेक्ट। एक न्यूज चल रही है, एक ऐसा कार्ड बनेगा जिसमें फौजी कहीं भी इलाज होंगे। वो अफवाहें सिर्फ चुनाव के समय चलती हैं और उसको हमारे भगत लोग साला फॉरवर्ड करते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मैंने भी 2014 में 19 में इसी सरकार को वोट दिया है। मैं भी मानता हूं आज वही अंधों में काना राजा मोदी जी सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाकी सारा कचरा है। लेकिन मोदी जी बेस्ट है, लेकिन मोदी जी ने सब पार्टियों के लोगों को आजा तू भी आजा तू भी आजा, सब वो कचरा भर लिया। इसलिए इस कचरे को साफ करने के लिए जो गलत है उसके लिए आवाज उठाओ, अंधभक्त मत बनो। वीडियो सही लगता है तो शेयर करना। या मेरी इस बात से जिन भक्तों को या जिन चमचों को, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं भी भक्त हूं मोदी जी का, लेकिन जो बाकी टीम है, जो घटिया लोग हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी पार्टियों में बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन जो गलत करता है किसी भी पार्टी का है उठा के मारो जूते। चाहे साला हमारा अधिकारी है, चाहे हमारा डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट में गलत करता है, अफसर है, तो मारो जूते। नहीं तो धरती के बोझ बनोगे, इस तरह धक्के दे दिए जाएंगे और बगैर इलाज मर जाओगे और बोलेंगे हमने तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया था, लेकिन ट्रीटमेंट मिल नहीं रहा है। वीडियो देखिए और शेयर करें। फिर कह रहा हूं, मेरी वाणी से अगर आप लोगों को कहीं दर्द होता है तो पर्सनल फोन कर या मेरे लिए जो भी लिखना है लिख देना, लेकिन इस सिस्टम के लिए आवाज उठाओ। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सही लगता है तो चैनल से जुड़े, वीडियो शेयर करें, नहीं लगता है तो अपने विचार जरूर लिखें। मुर्दों के कायरों की तरह मरकर चुप रहकर कि हमें क्या लेना। सिस्टम इसलिए बिगड़ रहा है कि अच्छे लोग चुप हैं कि मुझे क्या लेना, मेरा तो काम हो जाता है। अपना और अपने बच्चों का पेट जानवर भी भरता है, तो जानवर मत बनो, इंसान हो, अगर दोबारा इंसानी रूप लेना है तो।
फ्री में तुम्हें धोखा मिलेगा, इलाज नहीं होगा, धोखा होगा तुम्हारे साथ, कोई इलाज होगा ही नहीं तुम्हारा। और नाटक करेंगे हाँ हम इलाज कर रहे हैं, तो हाथ चलने लगा, जिंदगी में नहीं चलेगा। तुम्हें धोखा चाहिए, तुम्हें धोखा चाहिए कि तुम्हें इलाज चाहिए। क्या तुम नेता हो, नेतागिरी ही करोगे, हमें फ्री चाहिए। हमारे नेता ने हम अपना हमारा इंसान सही हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा इंसान नहीं इसलिए नहीं हो जाए, तुम्हारा इंसान फ्री में सही हो जाए। तो सरकार तुम्हें सुविधा दे रही है 5 लाख रुपए की, उसमें तुम्हारा मरीज फ्री में सही हो जाए। तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि फ्री वाले इलाज में कभी सही नहीं होगा, कभी सही होगा ही नहीं। जिस अस्पताल को 2200 रुपए मिल रहे हैं, वो 6000 का इंजेक्शन क्यों लगाएगा तुम्हें? वो 2200 रुपए में इलाज करेगा। 2200 रुपए में वो इलाज होता है जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होता है। चूरन चटनी की गोली खिला दो बस। तुम्हारे को अभी तक समझ में नहीं आई, तुम्हारे दिमाग से एक बात निकली नहीं कि हर चीज फ्री होनी चाहिए, हर चीज फ्री होनी चाहिए। रसीद तो नहीं दे रहे, रसीद दे दे ताकि जाके हम केस करें और अस्पताल की ऐसी की तैसी करें। ठीक है, हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से जितना बेस्ट कर सकते हैं सब कुछ किया। तुम्हारा मरीज पहले से बहुत अच्छा है, तुम रोते हुए लोग हो, जिंदगी भर रहोगे। तुम्हें कोई अपना अस्पताल बेच के भी लगा देगा, तुम तब भी रहोगे। तुम कहोगे हमारी टट्टी साफ नहीं करी, तुम ये करोगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। क्यों भाई दिमाग खराब कर दिया, पूरा दिन गुजारना है। वो आदमी गलत है, वो जिंदगी भर जूते खाएगा। उसका अपनी बीवी से डिवोर्स होगा, डिवोर्स नहीं होगा तो उसकी बीवी आत्महत्या करेगी। उसके अड़ोसी पड़ोसी लोग उससे झगड़ा करेंगे हमेशा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तीखा है, वो रेडिकल है, वो रेडिकल है। तो हर चीज जो है सरकार हमें सुविधा देती है, सरकार तुम्हें सुविधा देती है। तो अस्पताल को पेमेंट कैसे करती है? अगर सरकार सुविधा देनी है तो वो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करती है? क्योंकि वो सरकारी इलाज अस्पताल में इलाज नहीं कर सकती है, ना उसके पास ज्ञान है, ना उसके पास सुविधा है। और सरकारी इलाज में जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, वहाँ का बजट यहाँ से 10 जो है गुना 14 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे लगते हैं। सब खा जाते हैं नेता और डॉक्टर मिलके वहाँ के। अगर सरकार तुम्हें सुविधा दे रही है तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करा रही है? प्राइवेट अस्पताल क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि सरकारी अस्पताल में इसका इलाज नहीं है। चलो तुम छोड़ो, मुझसे गलतबाजी मत करो दीदी, मेरे ज्यादा कहने का बुरा ना मानना। इस आदमी ने मुझे गुस्सा दिला दिया। तुम कल थी इसलिए मैंने इंजेक्शन की बात कह भी दी होता, मैं कहता भी नहीं। भाई तुम मेरे हर्ष में मत आना, तो यहाँ से बाहर निकल जा, मेरे सामने पढ़ना मत, किसी आदमी से बात मत करना। सरकार की सुविधा सरकार की उसमें डालना, सरकार की सुविधा लेके जिंदा रहना। तुम दीदी सुनो, हमने आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारी हेल्प करी है, ठीक है? तुम्हारा मरीज काफी ज्यादा पहले से ठीक है, और 1 इंजेक्शन लगा लिया, 2 इंजेक्शन लगा लिए, फिर भी आधा वो ठीक हो गई। अगर 3 लगाते तो वो और ज्यादा ठीक होती, पर अब जितनी उसकी किस्मत वो ठीक है। हमारे हिसाब से जो आयुष्मान का वो है कर लो। टेरिफीज काटो, उसमें से मत लगाओ टेरिफीज, कोई हल्की वाली दवाई लगाओ और कल सुबह की छुट्टी कर दो। 8 उसमें से रब कर दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसा चाहो वैसा आपको मिलेगा। बाहर निकल यहाँ से, सामने पढ़ना करो, आईसीयू से बाहर निकाल, प्रकार की सुविधा ले, निकल बाहर यहाँ से। ये दरवाजा बंद रखना, आप इस दरवाजे से अंदर बाहर नहीं जा सकती हैं। देख रहे हो, ये पैदा किया है मोदी जी ने। अगर तुम एक सुविधा लेके आए हो तो अस्पताल का पेमेंट तो करो, मॉनिटर निकाल दो। क्या गरीब आदमी, अब कहाँ से गरीब आदमी अभी भी रो रहा है वो बाहर जाके। उसको क्यों ले लिया अंदर? वो आया कैसे हमारे पास? वो कहाँ से आया? क्या पहले आप आ चुके हो कभी हमारे अस्पताल? मिर्जापुर से यहाँ पर, मिर्जापुर कलान। आप हमारे अस्पताल में कैसे आए? कैसे पता चला आपको हमारे यहाँ पैरालिसिस का इलाज होता है? किसने भेजा? किसने? और कहाँ, किसको दिखा रहे थे वहाँ पे? शाहपुर में किसको दिखा रहे थे? ये मुझे पता ही नहीं। दिखाओ जरा, फाइल निकालना। हमारे ना ऐसी बदतमीजी से बात करने वाले मरीज तो सालों में कोई मिलता है।
हमारे सारे मरीज पुराने मरीज होते हैं। हमने कहाँ से गलती की, हमारे कौन से पापों का वो है जो इस तरह की बातें हमें सुननी पड़ रही हैं। ये पेशेंट आया कहाँ से हमारे पास? हमारे ब्रेन आधे पैसों में, वो आधे पैसों का मतलब नहीं है उसे इस बात का मतलब है कि 2,500 रुपये क्यों लगे। ICU का चार्ज फ्री है, उस बात से मतलब नहीं है। कहाँ से आए हैं? SSP ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। ये फरुखाबाद वाला कौन सा फरुखाबाद वाला? BMS कॉलेज है। हाँ